31 दिसंबर 1929 की वो रात जब हजारों युवा रावी नदी के तट लाहौर में इकट्ठा हुए। पर क्यों? वो रात जब पूरा विश्व सो रहा था पर भारत अपना भविष्य लिखने के लिए तैयार था। तो ऐसा क्या हुआ 31 दिसंबर 1929 को? इससे पहले हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट का एक पॉइंट, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, जिससे भारतीय यूथ स्पेशली सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी नाखुश थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम डोमिनियन स्टेटस की बात ना करके हम बात करें फुल इंडिपेंडेंस की। डोमिनियन स्टेटस मीन्स राज हमारा पर छत्र छाया अंग्रेजों की। पर इंडियन यूथ चाहता था कि सब हमारे हाथ में हो, यानी कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाए। तो जिसके चलते जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो इनसे 1 साल का टाइम मांगते हैं कि अगर 1 साल के अंदर अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप जैसा कहोगे, यानी यूथ की जो डिमांड है हम उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे आने वाले कार्यक्रम है या जो भी हमारे एजेंडा है उसको प्रोग्राम करेंगे या उस पर काम करेंगे। पर अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो 1929 तक भी कोई भी डोमिनियन स्टेटस इंडिया को नहीं देते हैं। तो जिसके चलते जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का सेशन था, जो कि हर साल होता था फ्रॉम 1885 टू आज तक हो रहा है वो। तो 1929 में इस सेशन का प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया जवाहरलाल नेहरू जी को विद द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी। और यहीं से एक चिंगारी भड़की जो बाद में एक आग का रूप लेती है, क्योंकि अब लीडरशिप थी यूथ के हाथ में। और यहीं से डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पर अब आपके मन में डाउट होगा, हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, पर उसका रीजन क्या था? क्योंकि कांग्रेस ने यहां से संकल्प लिया था कि अब हम डिमांड करेंगे पूर्ण स्वराज की। और इसलिए 26 जनवरी को आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसी दिन को चुना गया संविधान को लागू करने के लिए। तो यहाँ से अब कांग्रेस का जो काम करने का तरीका था वो एकदम अलग होता है। और इसी के बाद महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।